मेरे भाइयों नमाजी है अपनी जगह है, दाढ़ी रखें अपनी जगह है। अल्लाह कहता है ईमान वालों अल्लाह की जात से जरूरी नहीं है कि मेरी माँ बहनों जो पर्दे में रहा करती हो वो हर बुरखे में रहने वाली औरत अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरे। हमने सुना है पर्दे का माहौल, बुरके का माहौल जब अपने घर में है तब कुछ नहीं है, लेकिन जैसे रिश्तेदार के वहां जाना हुआ, जैसे किसी की यहाँ मेहमान नवाजी करने के लिए जाना हुआ, घर में जब गाड़ी पे सवार हुए बुरका लगा लिए, दुपट्टे को सही से बांध लिए, बुरके में रखकर नकाब लगाकर गाड़ी पे बैठ गए। ऐसा लग रहा है कि कितने अच्छे घराने की बहू है, कितने अच्छे घराने की लड़की। जैसे सफर शुरू कर दिए फिर वही हाल। फिर जब जिसके घर पहुंचेगा, जिसके यहाँ मेहमान नवाजी करने जाएंगे, जब पता चला कि हाँ मनसाही वाले आ गए हैं लेने के लिए, तो फिर थोड़ी देर पहले, कुछ वक्त पहले फिर वो नकाब में आ जाएंगे, फिर बुरके में आ जाएंगे, फिर पूरे जिस्म को सर तक पैर तक छिपा लेंगे ताकि मेहमान जब आए, मेजबान जो आए तो हमें नंगे ना देख ले, हमें बुरके की हालत में ना, बुरके ना पहनने की हालत में देख ले। मेजबान आए तो हमें देखे कि हम बुरके की हालत में है। घर में जैसे रहे, सफर में जैसे रहे, जब सफर शुरू किए तो बुरका पहन लिए, और जब किसी की यहाँ मेहमान नवाजी करने के लिए गए, जब देखा कि मेजबान लाने के लिए आ रहे हैं तो वहां बुरके इस्तेमाल कर लिया। तो मेरे भाइयों पता चलता है कि इस जमाने में औरतें बुर्का पहनती हैं, घरों में रहती हैं, मजबूरी में अपना ये किरदार नहीं है। कुर्बान जाइए, आपने सुना होगा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जब शादी हुई, मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से मदियान गए, दो लड़की अपने मवेशियों को लेकर चराने के लिए आई थी। दो लड़की जो बाद में मूसा की बीवी बन गई थी। मूसा अलैहिस्सलाम मदियान आए, देखा कि दो औरत अपने हाथ में बैल लिए हुए हैं, अपने हाथ में मवेशी लिए हुए हैं, और सारे चरवाहे जो मर्द हैं, जो लड़के हैं, एक कुएं के पास अपने अपने मवेशियों को पानी पिला रहे हैं। ये तो औरत है, ये लड़की है, कैसे जाए? शर्मिंदा होकर ये बाद में जाती है, क्योंकि मर्द के भीड़ में ये जाना गवारा नहीं करती है। मूसा अलैहिस्सलाम आए, देखा कि दोनों बहन खड़ी है, कहा क्या वजह है, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? तो उन दोनों ने जवाब दिया था कि वो अबूना शेखुल कबीर, हमारे बाप बूढ़े हैं। दो बहन ने जवाब दिया था वो अबूना शेखुल कबीर, हमारे बाप बूढ़े हैं, हमारे बाप जानवरों को चराने के लिए नहीं आ पाएंगे, हमारी मजबूरी है कि हम घर से निकले हैं। हमारी इस जमाने की औरतें, हमारी माओ बहनों सुनो, इस जमाने की औरतें अगर घर से बाहर निकला करती है, ये उनके लिए फैशन है, घर में रहती है, ये उनके लिए मजबूरी है। उस जमाने में औरतें घर से निकला करती थी, ये उनके लिए मजबूरी है। आज घर में रहना पड़ रही है, ये आपके लिए मजबूरी है। हजरत फातिमा ने कहा था जब मैं मर जाऊं, मेरी मौत हो जाए, जब मुझे दफनाया जाए तो रात के वक्त दफनाया जाए, ताकि मेरे जिस्म पर पड़े हुए मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन तक भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। मेरे भाइयों हजरत फातिमा का जुमला हमारी माँ बहनों पर थप्पड़ मार रखा है कि हाँ हजरत फातिमा ने पर्दे का कितना लिहाज रखा था। ना महरम के सामने जाती है औरतें, जाती है औरतें, बेपर्दा हो के दिखाती है औरतें, दिखाती है औरतें। रोजा नमाज करने की, रोजा नमाज करने की फुर्सत नहीं रही, बीबी फातिमा से बढ़ के कोई औरत नहीं रही, कोई औरत नहीं रही। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि दो औरत वहां है, तब उन दोनों औरत से कहा कि हाँ तुम हमें अपना मवेशी दे दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी पिलाया, वो दो औरत अपने अब्बू के पास गई और कहने लगे अब्बू एक अच्छा आदमी आया था, हुवल कबीरुल अमीन, जो ताकतवर भी है, अमानतदार भी है, आप उसको उजरत पर रख लीजिए। उन दोनों औरत को जब
उन दोनों औरत ने अपने अब्बू को कहा, तो वो अब्बू ने कहा कि जाओ मेरी बेटी मूसा अलैहिस्सलाम उस आदमी को हमारे घर में बुला के ले आओ, मूसा को हमारे घर में बुला के लेके आओ। जब वो दोनों औरत आई तो सर तक पैर तक छुपे हुए थे। मूसा अलैहिस्सलाम को लेकर अपने घर की तरफ जा रहे हैं, मूसा पीछे पीछे, वो दोनों औरत आगे आगे, इसलिए कि मूसा को रास्ते का इल्म नहीं था। और वो औरत जो अपने घर की तरफ जाती थी उसको पता था उसको अपने घर की तरफ जाना था। वो दो औरत वो तो पहले अपने घर की तरफ जाती थी, मूसा पीछे पीछे। लेकिन हवा इस तरह चल रही थी, हवा इस तरह चल रही थी कि दो बहनों के दुपट्टे उड़ रहे थे, दो बहनों की ओढ़नी उड़ रही थी, जिनसे उनकी वो रियायत जाहिर हो रही थी, जिनसे वो नंगे हो रहे थे। मूसा ने कहा, ओ दो बहन आप दोनों पीछे हो जाइए, हम आगे हो जाते हैं, हम आगे हो जाते हैं, इसलिए कि हवा चलती है, आप नंगे हो जाते हैं और आपके बदन पर हमारी नजर पड़ती है। एक काम करो, मुझे रास्ते का इल्म नहीं है तो एक काम करो, तुम पीछे से कंकरियां मारना, रास्ते का इल्म हो जाएगा, हमें डायरेक्शन पता चल जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, उस जमाने की औरतें जब घर से बाहर निकला करती थी मजबूरी में, और हमारे जमाने की औरतें घर में रहती है तो मजबूरी में। हर नफ्स को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। रमजान का महीना चल रहा है, हमने अभी तक कुरान का एक पारा नहीं पढ़ा है। रमजान का महीना चल रहा है, हमने अभी तक कुरान की आयत नहीं पढ़ी है। और लोगों कुरान की आयतें पढ़कर हजरत उमर फारूक की दिल की दुनिया बदल दुनिया हजरत उमर फारूक की दिल की दुनिया बदल गई। हजरत उमर फारूक दिल की दुनिया बदल लिया करते थे। और लोगों हमारे सामने रमजान का महीना है, लेकिन हम कुरान की आयत से महरूम है। हमारी बाबा ने सुनो, अगर कुरान की आयतें पढ़ भी रहे हो, कुरान का पारा पढ़ भी रहे हो तो सुनो, हजरत उमर फारूक कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान की आयत पढ़ रहे हैं। इस सूरह पर पहुंचे, सूरह तूर, इस आयत पर पहुंचे, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, यकीनन तेरे रब का अज़ाब बरहक है। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, यकीनन तेरे रब का अज़ाब बरहक। जब ये आयत हजरत उमर पढ़ी, बेहोश हो गए, जमीन पे गिर गए। लोगों ने इयादत शुरू कर दी, लोग इयादत करने के लिए आ गए। उमर बेहोश पड़े हैं, जमीन पर गिरे हुए। एक आयत पढ़ी तो दिल की दुनिया बदल गई। हम और कुरान पढ़ते ही नहीं, अगर पढ़ते भी तो समझते नहीं है। कितनी माँ बहनें ऐसे जो पूरा पूरा कुरान पढ़ जाएंगी, कितने भाई ऐसे हैं, कितने नौजवान साथी ऐसे हैं जो रमजान महीने में कुरान एक बार पढ़ लेगा, लेकिन कुरान के बारे में समझेगा नहीं कि कुरान क्या है। ये आयत पढ़ी हजरत उमर फारूक तो दिल की दुनिया बदल गई और बेहोश होकर जमीन पे गिर गए। हजरत उमर फारूक बेहोश होकर जमीन पे गिर गए और कहने लगे, और लोगों अगर आसमान से आवाज दी जाए कि दुनिया में सब जन्नती, दुनिया के अंदर सब जन्नती एक ही जहन्नमी, तो हजरत उमर अपने आप को सोचेगा कि मैं ही जहन्नमी। दुनिया में लोगों के साथ अच्छा सलूक करने वाला, दुनिया में यतीमों की खबर लेने वाला, रात के वक्त उठने वाला और लोगों के घर को खंगालने वाला, लोगों के घर में जाने वाला और पता करने वाला कि किसके घर में चूल्हा जला है या नहीं, किसके घर में खाना बना है या नहीं, वो उमर कुरान की आयत पढ़ रहे हैं और दिल की दुनिया बदल रहे हैं और कहते कि उमर ही जहन्नमी है। मेरे भाइयों, उसके बाद हजरत उमर फारूक कहा करते थे, लोगों क़यामत के दिन एक सबसे बड़ी पेशी होने वाली है, जिस दिन सबको पेश किया जाएगा। जिस दिन सबको पेश किया जाएगा वहां हमसे हमारा हिसाब लेगा। हिसाब हमें करना नहीं होगा, हिसाब देना होगा। सबसे बड़ी पेशी होने वाली है। एग्जाम का वक्त करीब आता है, एग्जाम हॉल में जब हम जाते हैं, 5 मिनट टाइम है हमारे पास, 5 मिनट टाइम है, अब हमें पेशाब भी करना है, हमें टॉयलेट भी जाना है। अगर 2 मिनट बच गया, 1 मिनट बच गया, जल्दी से हम पेपर पढ़ते हैं, जल्दी से हम किताब खोलते हैं, जल्दी से कोई वर्क उलटते हैं ताकि कोई सवाल टकरा जाए। लोगों सुनो, जिस तरह एग्जाम हॉल में बैठ गए, एग्जाम सेंटर में चले गए, हमारे पास
पास वर्क उलटने का कोई ऑप्शन नहीं है। उसी तरह हज़रत उमर फारूक कहते हैं सबसे बड़ी पेशी होने वाली है जिस दिन तुम्हें हिसाब करना नहीं है, हिसाब देना है, तुम्हें वर्क उलटना नहीं है, तुम्हें देना है कि तुम दुनिया में क्या करके आए हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सबसे बड़ी पेशी होने वाली है। हज़रत उमर का ये मशहूर कौल है जिस दिन तुम्हें हिसाब देना होगा। इसलिए अल्लाह ताला कहता है फअम्मा मन तक़ुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फ़ी ईशतिर राज़िया। दुनिया में जिसकी नेकियां ज्यादा हो, दुनिया में जिसकी नेकियां ज्यादा हो फहुवा फ़ी ईशतिर राज़िया, वो ऐश इश्शत वाली जिंदगी में होंगे, वो आरामदेह वाली जिंदगी में होंगे। वो अम्मा मन खफ़त मवाज़ीनुहु, और जिसकी नेकियां कम हो, जिसके नेकियां कम पड़ जाए उनका ठिकाना फउम्मुहु हाविया, उसका ठिकाना हाविया होगा, उसका ठिकाना जहन्नम होगा। वमा अदराका मा हिया, ये हाविया क्या है, ये जहन्नम क्या है, नारुन हाविया, जहन्नम तो दहकती हुई आग है, जहन्नम दहकती हुई आग। कल की खबर है, कल की बात है कि आपके बबला बबला कटिहार में एक घर पूरा जलकर राख हो गया। ये आग लगी तो कैसे लगी होगी, ये आग लगी तो कैसे लगी, लकड़ी से लगे होंगे, ये आग लगे होंगे तो गैस से लगे होंगे। अल्लाह कहता है वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, और लोगों जहन्नम की आग जलाई जाएगी, न कोयले से जलाई जाएगी, न पेट्रोल से जलाई जाएगी, न डीजल से जलाई जाएगी, न गैस से जलाई जाएगी, न लकड़ियों से जलाई जाएगी, जहन्नम की आग जलाई जाएगी। वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, जो इंसान से जलाई जाएगी, जो पत्थरों से जलाई जाएगी। हमारी नेकियां कम पड़ जाए तो हमारा ठिकाना हाविया है, हमारा ठिकाना जहन्नम है। हमारे सामने रमजान का महीना है, हमने कितनी नेकियां की अपने गरीबान में। 20 रमजान खत्म हो गया है, हो सकता है कि इस बार 30 रमजान ना हो, 29वें रमजान है, तारीख 29 ही है, 30वें रमजान ना हो, आपके पास 9 दिन और टाइम बच गया है। हम अपने गरीबान में झांक कर देखें कि हम अल्लाह को राजी कर पाए हैं। जबकि रमजान का महीना जो आया और अपने आप की बख्शिश ना करवा सके, अपने आप की मग़फ़िरत ना करवा सके, अल्लाह को राजी ना करवा सके, अल्लाह को राजी ना करके दुनिया में मेरे भाइयों रमजान के महीने को यूं ही गुजार दे, उसके बारे में कहा जा जाए कि जिब्रील बद्दुआ देते हैं और अल्लाह के रसूल आमीन कहते हैं। हमारे सामने रमजान का महीना आया है, हमने पहली बात इसका इस्तेक़बाल नहीं किया है। 11 महीने में 12 महीने में के महीना रमजान का आया है मेहमान बनकर, लेकिन हमने उसका इस्तेक़बाल ही नहीं किया। रमजान का महीना शुरू होते ही कितने लोगों के जहन में ये बात बैठ गई, जहन में ये बात आ गई, अब तो रमजान का महीना शुरू हो गया है, ना हमें गाली देने का मौका मिलेगा, ना खाने का मौका मिलेगा, न हमें बीड़ी पीने का मौका मिलेगा, न सिगरेट पीने का मौका मिलेगा, सिगरेट नौशी भी हमारी खत्म। हमने देखा कि इफ्तारी खत्म होते ही मगरिब की 3 रकात नमाज पढ़ी, सुन्नत नहीं पढ़ी और बीड़ी को जला दिए और पीना शुरू कर दिए। मेरे भाइयों कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि बीड़ी पीने से रोजा नहीं टूटता है, बीड़ी पीने से रोजा नहीं टूटता। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि बीड़ी पीने से अगर रोजा टूटता भी है तो हम इफ्तार के वक्त हमारा नशा इतना चढ़ा हुआ है, हम इतना मदहोश है, हम इतना बेहोश है, हमारा जहन इस बात को इस तरह कबूल कर लिए हैं कि हम इफ्तार में पानी पीने के बाद, खजूर पीने के बाद जल्दी से बीड़ी पी लेते हैं। ओ लोगों, अल्लाह के रसूल ने कच्ची प्याज खाकर मस्जिद में आने से मना किया है। कच्ची प्याज का ये हाल है कि कोई अगर कच्ची प्याज खा ले तो सबसे पहले कुल्ला करे, बार बार कुल्ला करे, जिससे उनसे दुर्गंध दूर हो जाए, जिससे उनसे गंदगी दूर हो जाए, जिनसे उनकी बदबू दूर हो जाए। तो आप कैसे ये कह सकते कि बीड़ी पीकर मस्जिद आ जाए, सिगरेट पीकर मस्जिद आ जाए, तंबाकू खाकर मस्जिद आ जाए? आपका दिल ये कैसे गवारा करता है? आपका दिल ये कैसे गवारा करता है? ये सच बता रहा हूं, झूठ नहीं। लोगों ने इफ्तार के बाद फौरन बीड़ी पी लिया, इफ्तार के बाद फौरन सिगरेट पी लिया, इफ्तार के बाद फौरन तंबाकू खा लिया।
नहीं मिला तो नमाज के बाद फर्ज नमाज 3 रकात जैसे हो गए, जल्दी से सलाम फेरा, उठ गए और बीड़ी पीना शुरू कर दिए। और लोगों, अल्लाह को हमने रमजान के महीने में कितना राजी किया, ये रमजान को हमने कितना गनीमत समझा। जो लोग रमजान से पहले पहले मर गए हैं और उनको रमजान नसीब नहीं हुआ है, हमें और आपको रमजान नसीब हुआ है, ये हमारे लिए और आपके लिए खुशकिस्मती की बात है। और लोगों, फिर अगला साल आने वाला साल जो रमजान का महीना आएगा, कितने लोग ऐसे होंगे जो दुनिया से चल बसेंगे, उनको रमजान का महीना दोबारा नसीब नहीं होगा। इसलिए जब हमारे पास ये मेहमान है तो हम इस मेहमान की कदर करें, हम इस मेहमान का सम्मान करें, इस मेहमान को इज्जत दें। हमने इस मेहमान का इस्तेमाल नहीं किया है। पहली बात तो ये कि हमने इस मेहमान का इस्तेमाल ही नहीं किया। आपके यहाँ चल के आया हूँ, आपने तकल्लुफ इतना दिखाया कि हो सकता है कि हमारे बैग ले लिए, हो सकता है कि हमें खाना उठा कर दे दिए। जैसे बाहर जाता हूँ, मुबारकपुर, आजमगढ़ वगैरह की सरजमीन पर उधर प्रोग्राम में जाता हूँ, वहाँ का सिस्टम ये है, वो लोग खाना लगा देते हैं, आप अपने से निकालिए, अपने से खाइए। लेकिन हमारे यहाँ का दस्तूर ये है कि आप खुद से खाना देते हैं, उठाकर आप खुद से निकाल के देते हैं। हर जगह का एक दस्तूर है, सम्मान आप करते हैं, लोग करते हैं, ये हर जगह का दस्तूर है। गलत और सही नहीं कर रहा हूँ, आप मेहमानों का इस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे भाइयों, ये जो रमजान का महीना है, ये भी हमारे सामने इस्तेमाल, हमारे सामने मेहमान बन के आया है, हमारे ऊपर जरूरी है, वाजिब है कि हम इसका इस्तेमाल करें। लेकिन हमने किया ही नहीं। कितने लोगों के जहन भारी हो गए, दिमाग भारी हो गया कि अब तो रमजान का महीना आ गया है, अब हमें खाने का मौका नहीं मिलेगा, अब हमें खाने का मौका नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, रमजान को अगर बोझ समझा है तो आपकी नेकियां किसी काम के ना आएगी, आपकी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। आपको ये एहसास करना चाहिए कि हमसे हमारा महीना, हमारा मेहमान दूर हो रहा है। हमने कैसे उसका इस्तेमाल किया, हमने कैसे मेहमान नवाजी की, हमने मेहमान का हक अदा किया या नहीं, हम जो मेजबान हैं, हमने मेजबान कैसे हमने निभाया। मेरे भाइयों, हमसे हमारा महीना, हमसे हमारा मेहमान जा रहा है, 9 दिन ही बचा है। अल्लाह के वास्ते तौबा कीजिए, अल्लाह के वास्ते दीन के काम में आगे बढ़िए, अल्लाह के वास्ते ज्यादा से ज्यादा नेकियां कमाइए। और ये जो आगे आईपीएल का महीना, आईपीएल का सीजन शुरू हो रहा है, ये जो आईपीएल के मैच शुरू हो रहे हैं, आप उसमें फोकस ना करें। ये महीना, ये रमजान मुबारक, ये हमारा मेहमान जो आया है, ये सबको अपने भाग्य में, अपने किस्मत में नहीं मिला है, हर किसी को नहीं मिला है। आपकी किस्मत में मिला है, हमारे किस्मत में मिला है। हम इसको गनीमत समझे और हम इसमें ज्यादा से ज्यादा नेकियां करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करें। मेरे भाइयों, इसकी बहुत बड़ी फजीलत, इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। जिस शहर को, जिस महीना को, जिस रमजान के महीने को मुबारक महीना कहा गया है, इसकी खुसूसियात ये है, इसमें कुरान उतारा जा रहा है। जो कुरान जिस पर उतार रहा है वो तमाम अंबिया से अफजल हो रहा है। जो कुरान इस महीने में नाजिल हो रहा है वो तमाम किताबों से अफजल हो रहा है। ये महीना सैयदुल शुहूर है, तमाम महीनों का सरदार है। यानी सारी चीजों की सर का पैर कहा जाता है, ऊपर से जितने नीचे है, यानी कुरान के ये जो महीना जिसमें नाजिल हुआ, ये तमाम महीनों से बेहतर। ये जो कुरान नाजिल हुआ तमाम किताबों से अफजल। ये कुरान जिस नबी पर उतरा तमाम नबियों से अफजल, तमाम नबियों का सरदार, सारे लोग जब अफजल है। और खुशकिस्मती की बात हमारे लिए और आपके लिए भी है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि पढ़ने वाला भी और पढ़ाने वाला भी बेहतर है। मेरे भाइयों, कुरान को अपने सीने से लगाइए, कुरान को अपने सीने से लगाइए। यही कुरान कल क़यामत के दिन और लोगों, कल क़यामत के दिन अल्लाह के पास सिफारिश करेगा, अल्लाह के पास सिफारिश करेगा और अल्लाह से कहेगा, अल्लाह दुनिया में इसने मुझे अपने अंदर महफूज किया था, दुनिया में इसने मुझे पढ़ा था, दुनिया में इसने मेरी तिलावत की थी, दुनिया में इसने मुझे समझा था। ऐ अल्लाह, तू इसको जन्नत दे दे, ऐ अल्लाह तू इसको बख्श दे। कुरान अगर अल्लाह से सिफारिश करे, कुरान अगर अल्लाह से कहे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आदमी को बख्श देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आदमी को छोड़ देता है। कुरान हमारे लिए शिफा है,
कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन से जाकर कहेंगे कि अल्लाह ये हमारे लिए हमको पढ़ा था, हमको समझा था, हमारी तिलावत किए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की फजीलत तो है। लोग हम ये समझते हैं अलिफ लाम मीम ये एक ही हर्फ है, नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला तक़ूलू अलिफ व लाम व मीम अलिफ लाम मीम हर्फ वलाकिन क़ूलू अलिफ हर्फ व लाम हर्फ व मीम हर्फ। अलिफ भी एक हर्फ है, लाम भी एक हर्फ है, मीम भी एक हर्फ है। लोगों कुरान को पढ़ने की फजीलत ये है, हम कुरान को पढ़ेंगे, अगर आम दिनों में पढ़ेंगे तो 10 ने किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है हमने उन नेकियों को पढ़ाकर 700 भी कर देते हैं। इसलिए मेरे भाइयों कुरान को अपने सीने से लगाइए, जो कुरान अल्लाह के पास सिफारिश बनकर जाएंगे। ये जो रोजा रमजान का महीना हमारे पास आया है, मेहमान बन के आया है, अल्लाह ने कहा है इस रोजे को अगर तुम रखते हो तो मेरे पास तुम आओगे और हमारी और तुम्हारी डायरेक्ट मुलाकात होगी, हमारी और तुम्हारी डायरेक्ट मुलाकात होगी। और जब अल्लाह से मुलाकात हो तो इससे खुशनसीब की बात क्या। प्रधानमंत्री को लोग गाली दे मोदी जी को कि मोदी जी ये है वो है, किसी ने छचुंदर कहा, किसी ने चूहा कहा, किसी ने कुछ कहा। गालियां मैं सही और गलत में नहीं कह रहा हूं, लेकिन मोदी जी अगर कहे, अगर कहीं मनसाही में आ जाए, जयनगर में आ जाए या मनिहारी में आ जाए, सारे लोग मोदी जी को देखने के लिए टूट पड़ेंगे। हाँ मोदी जी से मुसाफा तो हो जाए, मोदी जी को हम देख तो ले, उनसे मुलाकात तो हो जाए। मेरे भाइयों जब दुनिया का दस्तूर ये है हम किसी एक्टर को, किसी नेता को, जब किसी बिजनेसमैन को, जब हम किसी हीरो को, जब हम किसी क्रिकेटर को देखने के लिए उनके पास सैलाब लगा देते हैं, सैलाब जन सैलाब ऐसे हो जाते हैं कि उमड़ पड़ते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से जब हमारी मुलाकात हो तो कितने खुशनसीबी हमारे लिए है, कितनी खुशी की बात है, हमारी कितनी किस्मत चमक जाएगी कि हम रोजा रख के अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात कर सकेंगे। लेकिन हम मजाक करते हैं, हमने मजाक बना लिया है, पता नहीं होगा या नहीं, पता नहीं जन्नत है या नहीं। बाप चले गए, दादा चले गए, परदादा चले गए, लेकर सारे लोग आए गए, कोई आज तक वापस नहीं आया। मेरे भाइयों पहले ये बात अल्लाह की जात पर पहले भरोसा, हर नफ्स को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। हर नफ्स को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। हमने लोगों को देखा रमजान महीने में, हमने लोगों को देखा, हो सकता है कोई रोजा ना रखा हो, मजबूरी हो या नहीं रखा हो, लेकिन हम उसी के पीछे पड़ गए और उससे अपने आप को बड़ा समझ लिया। उनके बारे में डायरेक्ट कह दी कि तुम जहन्नमी, मैं जन्नती। मेरे भाइयों जन्नत जहन्नम का फैसला करने वाला अल्लाह ताला। हम अपने गरीबान में झांक कर देखें कि हम कहां तक सही है। हो सकता है कि हम रोजेदार तो है लेकिन हम नमाजी नहीं है, हो सकता है कि हम नमाजी तो है लेकिन हम रोजेदार नहीं है, हो सकता है कि हम रोजेदार तो है लेकिन जितनी गंदी बातें हैं, जितने गलत रसूमात हैं, गलत रिवाज हैं, हमारे घरों में चल रही है, हमारे घरों में है, जितने फितने की शक्लियात हमारे घरों में मौजूद है। इसलिए मेरे भाइयों किसी पर झांकने से पहले अपने गरीबान में झांक कर देखना है और ये कहना है लना मालुना वलकुम अमालुकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारा अमाल है और हमारे लिए हमारा अमाल है। तुम्हारे लिए तुम्हारा अमाल है, हमारे लिए हमारा अमाल है। हम अपने आप की इस्लाह पहले करें कि हम कहां तक सही, हम अपने आप की इस्लाह करें कि हम कहां तक सही है, उसके बाद किसी की तरफ झांक कर देखें कि कौन क्या है नहीं है। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, हर नफ्स को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। मेरे भाइयों शब कदर की रात है, आज शब कदर की रात है। इंसान को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जिक्र अस्कार में मशगूल रहे। हाँ एक ऐसी रात है, रातों में एक ऐसी रात है जब बंदा अल्लाह से दिल लगाता अल्लाह की इबादत करता है, इस रात को पा लेता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ओ लोगों जब इस रात को पालो तो तुम दुआ पढ़ना। अल्लाह कहता है ओ लोगों इस रात की
इबादत तो 1000 महीनों से भी बेहतर है। हज़रत आयशा कहा करती है, अल्लाह के रसूल से पूछती है, अल्लाह के रसूल अगर मैं शबे कदर की रात को पालूं तो मैं क्या करूं, मैं क्या पढ़ूं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। मेरे भाइयों, ये दुआ सीख लीजिए, जब शबे कदर हम पाले तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ करें, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। मेरे भाइयों, हाँ, हम शबे कदर पाए या ना पाए, इस रात को अल्लाह की इबादत करें। 5 रात ना जाग सके तो कम से कम 2 जागे, 3 जागे, 4 जागे, कम से कम 1 रात तो जागे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से उम्मीद तो रखें। अल्लाह कहता है, ओ मेरे बंदो, कब वो घड़ी आ जाए, कब वो लम्हा आ जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों को देने के लिए, लोगों को अता करने के लिए, लोगों को नवाजने के लिए देखता है और पता करता है कि जमीन में कौन ऐसा मेरा बंदा है जो मुझसे मांगता है, जो कौन पूरे जमीन में है मेरा बंदा जो मुझसे मांगता है, जिक्र वास्कार करता है। लेकिन हमें और आपको जिक्र का मौका नहीं मिलता है। मेरी माँ बहनों, आप सहरी के टाइम खाना बनाते हैं, ये लड़के मर्द हज़रात सोए रहते हैं, आप 2 बजे जाग जाती है, आप 2 बजे जागते हैं। हम और आप जो खाना खाने के लिए, सहरी खाने के लिए उठते हैं, 4 बजे जागते हैं, 3:30 बजे जागते हैं। लेकिन हमारी माँ बहनें